Good morning all of you. This is your all about chapter number 2 microorganisms. नेक्स्ट टॉपिक है आपका उसके अंदर एल्गी. एल्गी क्या होता है? एल्गी आर एक्वेंटिक ग्रीन प्लांट्स. ये एक्वेंटिक ग्रीन प्लांट्स होते हैं. एक्वेंटिक का मतलब होता है जो पानी में पाए जाते हैं. दे हैव क्लोरोप्लास्ट सो दे हैव ऑटोट्रॉफिक विच मीन्स दे प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. यानी इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. क्लोरोप्लास्ट जब प्लांट्स के अंदर होता है तभी वो अपना भोजन खुद प्रिपेयर कर पाते हैं. और किसकी हेल्प लेके कर पाते हैं? सनलाइट की, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और इसी पूरी प्रोसेस को जो ये अपना खाना बनाते हैं खुद, उसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट टॉपिक आपका न्यूट्रिशन इन एल्गी. एल्गी आर प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म. एल्गी प्लांट्स होते हैं ऑर्गेनिज्म की तरह, यानी जीव की तरह. एंड कंटेन क्लोरोफिल. और ये अपने अंदर क्या करते हैं? इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण से क्या करते हैं? वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. दे मेक देयर ओन फूड एंड फोटोसिंथेसिस एंड टेंड टू ग्रो ऑन वेट सरफेस. और ये प्रोसेस कहाँ पर हो पाती है? वेट सरफेस पे, यानी जहाँ पर नमी पाई जाती है. रिप्रोडक्शन इन एल्गी, यानी उनमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होते हैं, यानी वो प्रोड्यूस कैसे करते हैं. रिप्रोडक्शन इन एल्गी टेक प्लेस मोस्टली बाय फ्रेगमेंटेशन. यानी जो इनमें रिप्रोडक्शन होती है एल्गी में, यानी ये जो ब्रीड सिस्टम होता है वो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से होता है. फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? नेचुरली रिप्रोडक्शन. यानी मान लो जैसे ये प्लांट है, ये एक प्लांट है आपका, इसी की जड़ इस यहाँ पर हो गई और एक छोटा सा पौधा हो गया, यानी ये नेचुरली रिप्रोडक्शन हो गई, इन्हें कोई भी क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. एल्गी ऑल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन का मतलब भी यही होता है कि नेचुरली रिप्रोड्यूस करते हैं वो, उन्हें सेक्सुअली ज़रूरत नहीं पड़ती, एसेक्सुअली भी वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. अब बात करेंगे हम यूजेस ऑफ एल्गी, यानी हमें एल्गी की कहाँ कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ है. एल्गी प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैटर. एल्गी क्या करती है? ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस करती है थ्रू फोटोसिंथेसिस, यानी खाने बना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से. विच इन टर्न प्रोवाइड्स फूड टू अक्वेंटिक एनिमल. जिसकी वजह से क्या होता है? एल्गी की वजह से जो अक्वेंटिक एनिमल्स हैं, जो कुछ जीव जंतु हैं पानी में जो रहते हैं, उनको खाना प्रोवाइड हो जाता है. कैल्प विच इज़ अ ब्राउन एल्गा. कैल्प एक ब्राउन एल्गा होता है. इज़ अ रिच सोर्स ऑफ आयोडीन एंड पोटेशियम. जिसमें क्या पाया जाता है ज़्यादातर? आयोडीन और पोटेशियम. मैनी सी वुड्स आर यूज इन चाइना एंड जापान. यानी जो समुद्र में बीज है, यानी जो समुद्र में जो प्लांट्स होते हैं जैसे एल्गा वगैरह, वो बहुत यूज़ किए जाते हैं. कहाँ पर? चाइना में और जापान में. सम एल्गा आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन. जो कुछ एल्गी हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे यूज़ की जाती हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड, यानी खाने के लिए. कौन यूज़ करता है उसे? ह्यूमन, यानी हम लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा. इंक्रीजिंग बीइंग यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड, यानी हम उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एल्गी को एज अ ह्यूमन कंजप्शन फॉर फूड के लिए, खाने के लिए. ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नॉस्टोको. यानी एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, जैसे कौन सी है? नॉस्टोको. आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ निट्रेट्स. यानी ये क्या करती है? नाइट्रोजन की जो क्षमता है वो बढ़ाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो हमारी ज़मीन है उसका क्या होता है? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी जो हमारी सॉइल है बेसिकली वो फर्टाइल लैंड हो जाती है. एक होती है बैरन लैंड. बैरन लैंड यानी बंजर ज़मीन होती है. और जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी में नाइट्रोजन पाई जाती है तो फर्टाइल लैंड हो जाती है, यानी उपजाऊ ज़मीन हो जाती है. नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ आर द मोस्ट प्रिमिटिव, यानी बहुत प्रिमिटिव पहला ये एंड सिंपलेस्ट एनिमल. और ये सिंपलेस्ट एनिमल होता है. दे लेक सेल वॉल. इसके अंदर कोई भी सेल्स नहीं पाए जाते. एंड देयर बॉडी इज़ कवर्ड विथ सेल मेम्ब्रेन. लेकिन जो उसकी बॉडी है वो सेल मेम्ब्रेन से ज़रूर कवर होती है. सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? पेलिसिल बोलते हैं. जैसे कि एग्जांपल अमीबा, क्योंकि इसके अंदर सेल नहीं होते और सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो इसलिए इसी कारण से इसकी जो शेप है वो कैसी होती है? इर्रेगुलर होती है. इर्रेगुलर, जैसे कि अमीबा. लोकोमोशन, यानी अब प्रोटोजोआ जो है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है, तो वो कैसे करता है? प्रोटोजोआ मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ पेसोडोफोडिया, फॉल्स फूट और सीलिया. यानी अगर प्रोटोजोआ है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो किसकी हेल्प कर रहा है? पेसोडोफोडिया की वजह से. एक फॉल्स फूट होती है. नेक्स्ट टॉपिक आपका न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ, यानी ये अपना खाना कैसे बनाते हैं. न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोन्स में भी होलोजोइक, या ये जो खाना है प्रोटोजोआ को होलोजोइक फॉर्म में भी मिल सकता है, यानी टेकिंग सॉलिड फूड. अगर वो सॉलिड फूड लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम होलोजोइक. सेफ्रोजोइक, ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. यानी कुछ मरे हुए जीव जंतुओं से अगर वो अपना भोजन लेते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं सेफ्रोजोइक. पैरासिटिक, ऑब्टेनिंग फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी ऐसे जीव जंतु जो अपना खाना क्या करते हैं? खुद बनाते हैं. ऑब्टेनिंग फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो दूसरों से लेते हैं उसे हम बोलते हैं पैरासिटिक.
नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोन, यानी वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, यानी प्रोड्यूस कैसे करते हैं. दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन हो सकता है, मल्टीपल फिशन हो सकता है, एंड स्पोर फॉर्मेशन. बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन एंड स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है आपका, नेचुरली रिप्रोड्यूस करते हैं. एंड सम ऑफ देम ऑल्सो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, और कुछ वो रिप्रोड्यूस करते हैं क्रॉस होकर के. नेक्स्ट ऑफ प्रोटोजोआ, यानी हमारा जो प्रोटोजोआ है वो हमें कैसे यूजफुल है. ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट एंड स्वेवेज. दे कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द फाइनल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट, यानी जो कुछ वेस्ट होता है जो हम ज़मीन में गाड़ते हैं उसमें ये हेल्प करता है. लिंक इन द फूड चेन, ये फूड चेन की एक लिंक होती है. सम फ्री ऑर्गेनिज्म आर प्राइमरी कंज्यूमर इन द एक्वेटिक फूड चेन, यानी कुछ जीव जंतु जो जानवर होते हैं जो पानी में होते हैं उनके लिए खाने का काम करता है. सैंपल ऑफ लिविंग फॉर्म्स, सैंपल पाया जाता है लिविंग फॉर्म्स के लिए. प्रोटोजोआ आर यूज्ड एज रिसर्च मटेरियल टू स्टडी द वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस, यानी ये क्या होता है, ये एक रिसर्च मटेरियल होता है जो हमारे साइंटिस्ट हैं उसे यूज़ करते हैं लैब में, सच एज सेल डिवीज़न एंड रिप्रोडक्शन. अब बात करते हैं हम हार्मफुल ऑफ प्रोटोजोन, यानी क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, क्या क्या इसके बैड इफेक्ट्स हैं. प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया, इसके अंदर एक प्लाज्मोडियम सेल पाया जाता है जिससे हमें क्या हो सकता है, मलेरिया हो सकता है. प्रोटोजोन कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, यानी प्रोटोजोआ से हमें एक बीमारी हो सकती है स्लीपिंग सिकनेस, यानी सोने की हमें कमज़ोरी महसूस हो सकती है. इट ऑल्सो अफेक्ट ह्यूमन इंटेस्टाइन, ये हमारे इंटेस्टाइन को भी इफेक्ट करती है. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.